नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका भूगोल है पाठ 12 सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण। तो जब आपदाएं आती है ना तो उससे हम निवारण कैसे पाएंगे और उसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे। तो आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी और जो यह भूगोल है सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक चैनल पे बने रहें। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 है कि सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए 2। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि तीत ज्वर का क्या कारण है। तो तीत ज्वर जो होता है ना उसका कारण जीवाणु होता है, एक प्रकार का बुखार है। शहरों में सड़क कहां से पार करनी चाहिए, बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि शहरों में जब हम आप सड़क पार करते हैं तो कहां से करनी चाहिए। तो जहां क्या होता है जेन्ना का चिन्ह बना होता है, देखते हैं ना कि चिन्ह बना रहता है, उसी को कहते हैं जेन्ना का चिन्ह। प्रश्न संख्या 4 है कि पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। किस तरह से चलना आदर्श है। तो आप सड़क जब चल रहे होते हैं तो बाईं तरफ से चलना जो है वह आदर्श कहलाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका क्या उत्तर होगा कि रेल फाटक को पार करते समय जहां दाईं बाईं तरफ क्या हो नहीं देखना चाहिए। फिर रेल यात्रा के द्वारा ज्वलनशील पदार्थ जो होता है ना वह नहीं ले जाना चाहिए, जैसे गैस वगैरह हो गया। फिर आगे है कि बच्चों को रेलवे लाइन पार करने के नियम की जानकारी नहीं होनी चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या है ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए कि रेल यात्रा के द्वारा ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए, इसका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन है उसमें से ख ऑप्शन नंबर ख है सही। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है कि हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन से नियम को ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ नियम है नीचे हवाई यात्रा करते समय जो रखना चाहिए ध्यान में, उसको देखते हैं कि सुरक्षा संबंधी नियमों को ध्यान से आप लोग क्या करें पढ़ ले और उसके बाद उसका पालन करें। फिर दूसरा है कि सीट पर सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाए और तीसरा है कि आपातकालीन कार के बारे में जानकारी रखें और चौथा है कि यात्रियों की शिनाख्ता कड़ाई से करें। प्रश्न संख्या 2, रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप रेलवे फाटक पार करते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए, जब भी कोई फाटक पार करे तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखना चाहिए, इधर भी और उधर भी। और उसके बाद क्यों देखना चाहिए कि कोई इंजन नहीं तो आ रहा है। फिर फाटकों पर गेट लैंप लगे होते हैं। यात्री अगर लाल बत्ती दिखने का मतलब होता है कि फाटक बंद है, तो हरी बत्ती का क्या मतलब होता है, सिग्नल देता है ना, लाल बत्ती हरी बत्ती ट्रैफिक रूल जो होता है, तो उसका मतलब होता है कि फाटक खुला हुआ है। हरी बत्ती जब दिखे तब जाना चाहिए। तीसरा है गेट बंद होने पर उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर कर लेते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए कोशिश। प्रश्न संख्या 3 है कि सड़क यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए। तो जब हम आप सड़क पार करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, दाईं ओर नहीं। फिर भीड़ भाड़ इलाके पैदल चलने के लिए क्या होता है पुल बनाया जाता है, हमें उसी पुल पर चलना चाहिए। फिर तीसरा है कि सड़क पार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के बाईं या दाईं ओर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, गाड़ी को देखते हुए सड़क पार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, आग से उत्पन्न आपदा क्या है। तो मानवीय भूल चूक से, मानवीय का मतलब मानव, गलती से, भूल चूक का क्या मतलब होता है गलती कर देना, तो मानवीय भूल चूक से आग लगने से जब जान माल की क्षति होती है तो उसे आग से उत्पन्न आपदा कहते हैं। और यह आग से उत्पन्न आपदा जो है मानव जन आपदाओं में प्रमुख है। बराबर आग से आपदा उत्पन्न होती ही रहती है, खास करके गर्मी के मौसम में।
सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करें। सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए जो 3 उपाय हैं नीचे मैं बता रही हूँ। इस सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम न तो अफवाहें फैलाएं और न अफवाहें सुने। फिर अफवाहों की सूचना सर्वप्रथम निकटतम पुलिस स्टेशन को दें। अगर किसी तरह की अपवाद आपको सुनने को मिलता है अफवाह, तो आप पुलिस स्टेशन को सूचना दे दीजिए और उसके बाद उन पर ध्यान नहीं दीजिए। अपना आप काम कर दिए, बात खत्म। फिर प्रसंग तीसरा है कि सांप्रदायिक दंगों से संलिप्त लोगों की को पनाह न दें। अब जो उसमें संलग्न लोग हैं उनको अपने घर में ना रखें, आस पड़ोस में न रखें। अब सांप्रदायिक की चर्चा हो गई, आतंकवादी की चर्चा हो रही है कि आतंकवादी आपदा आ रहा है तो आप कैसे बचाव करेंगे अपना, और किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब आतंकवादी आपदा से बचाव के 3 उपाय देख लीजिए कि क्या क्या होगा। यदि अचानक कोई लावारिस वस्तु जैसे गठरी हो, सूटकेस हो, कहीं देखते हैं ना कि रोड पर चलते हैं वहां सूटकेस दिख जाता है, तो अगर सूटकेस हो, कोई गठरी हो तो मिल जाए आप लोगों को या किसी को भी मिल जाए तो उसे न छूएं, निकटतम पुलिस स्टेशन को उसकी सूचना दें। और किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। कोई व्यक्ति है जो उल्टा पुल्टा हरकत करते रहता है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम पड़ जाए तो आप उसकी गतिविधियों की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। आग से उत्पन्न आपदा के अंतर्गत आग लगने के कारणों तथा रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। तो आग से उत्पन्न आपदा मानवीय भूल चूक का परिणाम होता है। इसके प्रमुख कारण है गैस या स्टोव पर खाना पकाते समय किसी व्यक्ति के मौजूद होने पर गैस या तेल के रिसाव होने से, और दूसरा है कि पानी या भोज्य सामग्री गर्म करने के वाले उपकरण से भी आग लग जाती है। तीसरा है कि बिजली या वायरिंग में क्या होता है, विद्युत भार से अधिक आपूर्ति होने से भी आग लग जाता है। चौथा है कि कमजोर वायरिंग कनेक्शन से भी आग लग जाती है, आग से उत्पन्न आपदा उत्पन्न हो जाती है। फिर हम इसका रोकथाम कैसे करें, अगर आपदा आ गई सामने में तो रोकथाम कैसे करें। रोकथाम के उपाय होते हैं, घर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ न रखें। फिर घर के भीतर हमेशा अग्निशमन यंत्र रखना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि वह रोकथाम कर सके। फिर तीसरा है कि घर से बाहर जाते समय बिजली के उपकरणों को क्या करें, बंद कर दें, बंद करके ही जाए। और चौथा है कि खाना बनाने के पश्चात गैस के नल को क्या करें, बंद करना न भूलें। रेगुलेटर जो होता है ना उसको नीचे कर दें। फिर आतंकवाद की चर्चा है। आतंकवाद क्या है और इनसे बचाव के उपायों का विस्तृत उपायों की व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है बड़ा चढ़ा के। तो आतंकवाद वह मानव जनित आपदा है जो हिंसात्मक मार्ग से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है, हिंसा करके, और यह राजनीतिक से प्रेरित हिंसा होती है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं ना वही इसको प्रेरणा देते हैं। था इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक कर और अपनी बात को मनवाना। अब देखिए आतंकवाद से हम कैसे बच सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में कोई लावारिस सूटकेस, संदूक या थैला रखा दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, न कि उसको छूना चाहिए। अब किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दें, इससे आप बच सकते हैं। फिर चौथा है कि अपने मकान में जब आप किराएदार रखते हैं ना तो अपने मकान में किराएदार रखने पर उसकी सही शिनाख्त तथा फोटोग्राफ पुलिस को देनी चाहिए कि हम अमुक आदमी को किराएदार के रूप में अपने मकान में रख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन की जानकारी का वर्णन करें। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो विद्यालय स्तर पर आपदाओं से बचने के लिए क्या करेंगे, शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए जिससे लोग बच सकें। सड़क मार्ग पर सदैव बाईं ओर चलें और सड़क पर चलने के लिए हरी बत्ती से जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, जब हरी बत्ती जलती हो तब चलें। तीसरा है कि गति अवरोध के पास गाड़ी की गति धीमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां अवरोध है वहां भी जो गति है वह तेज हो। फिर चौथा है कि विद्यालय बस का चालक प्रशिक्षित होना चाहिए। विद्यालय बस जो आती है उस पर ढेर सारे बच्चे आते हैं तो उसका चालक को प्रशिक्षित होना जरूरी है।
फिर पांचवा है कि गाड़ी में बैठने के बाद शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आप आपदा से बच जाएंगे। लघु स्तरीय आपदाओं के कारणों तथा उनसे बचाव का विस्तृत वर्णन करें। लघु का क्या मतलब होता है? छोटा। तो छोटे स्तरीय जो आपदाएं हैं वह कैसे आती है हमारे जीवन में, आपके जीवन में? तो खान पान और जीवन शैली को स्वस्थ रूप से संचालित न करने पर यह आपदाएं जीवन में आती हैं। और इसके होने का प्रमुख कारण क्या होता है कि सामाजिक जागरूकता की कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जागरूकता की कमी, यही कारण है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है? दस्त आ जाता है, कुपाचन आ जाता है, जो खाना खाए ना वह हजम नहीं हुआ, हैजा, प्लेग, महामारी, कालाजार, मलेरिया तथा तीव्र ज्वर जैसी संक्रामक बीमारियां आती हैं। कहाँ? तो लघु स्तरीय आपदाओं के। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब दस्त का कुपाचन होने पर क्या करते हैं, उसका उपाय कैसे करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे? तो लोग जनरली क्या करते हैं? ओआरएस पीते हैं, नमक था चीनी का घोल दे देते हैं, नींबू को चुसवाते हैं, और तेज ज्वर आ जाता है तो सर पे क्या करते हैं? पट्टी देते हैं। यह जो चैप्टर था सामान्य आपदाएं, नियंत्रण था निवारण, तो उस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करवाया है। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।